Dear students, today we are going to discuss about a very interesting topic of B.Ed third semester lesson plan. In this video, we will discuss mainly 5 points: concept or meaning of a lesson plan, principle of a lesson plan, and characteristics of a good lesson plan, needs of a lesson plan, and last, merits and limitations of a lesson plan. Let's come to the first topic: concept or meaning of a lesson plan. Students, lesson plan basically a teaching learning trajectory of a lesson for both students and teachers. जैसा कि आप लोग देखेंगे यहाँ पे कि लेसन प्लान इज द टीचर्स डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ द कोर्स ऑफ इंस्ट्रक्शन। तो किसी भी जो है कोर्स के लिए एक डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन होता है लेसन प्लान। लेसन प्लान guides a teacher for running a particular lesson which includes teaching goals, objectives, approaches, procedure, evaluation process and assignment works. एक लेसन प्लान जो है किसी भी टीचर को गाइड्स करता है उसके लेसन को प्रिपेयर करने के लिए या रन करने के लिए, जिसमें वो अपने टीचिंग गोल्स को इंक्लूड करेगा, ऑब्जेक्टिव्स को इंक्लूड करेगा, किस मेथोडोलॉजी से जो है नॉलेज को जो है ट्रांसफर करना है बच्चों को, उस अप्रोचेस को जो है इंक्लूड करता है। साथ ही साथ प्रोसीजर एंड इवेल्युएशन प्रोसेस, किस तरीके से जो है वो फीडबैक लेगा बच्चों से, मूल्यांकन के प्रोसेस को जो है इंक्लूड करता है। एंड लास्ट, असाइनमेंट वर्क को भी वो क्या करता है अपने लेसन प्लान में इंक्लूड करता है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज प्रिंसिपल ऑफ अ लेसन प्लान। अब प्रिंसिपल क्या है, किसी भी लेसन प्लान को बनाने के लिए जो है कौन कौन से बेसिक प्रिंसिपल्स हैं उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। प्रिंसिपल ऑफ अ लेसन प्लान, प्रिंसिपल ऑफ अ लेसन प्लान, generally it is categorized by 4 points. First point is principle of knowledge, principle of knowledge. Second, principle of variety, principle of variety, principle of variety, principle of coherent, and last, principle of flexibility. प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। ये चारों पॉइंट्स जो हैं किसी भी लेसन प्लान के प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग वो होते हैं। फर्स्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ नॉलेज। इसके अकॉर्डिंग किसी भी टीचर को अपने कंटेंट का डीप और कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज होना अति आवश्यक है, क्योंकि इसके बिना जो है वो अपने नॉलेज को जो है अच्छे तरीके से या इफेक्टिवली जो है वो नॉलेज को ट्रांसफर नहीं कर पाता है बच्चों तक। और सेकंड प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ वैरायटी। इसके अकॉर्डिंग, प्रिंसिपल ऑफ वैरायटी के अकॉर्डिंग कोई भी नॉलेज ट्रांसफर करने के लिए कई तरीके के वेज होते हैं, कई तरीके के तरीके होते हैं, जिसके माध्यम से जो है वो बच्चों तक जो है आसानी से जो है या बहुत ही सिंपलेस्ट वे में एक्टिविटी के माध्यम से भी हो सकता है या किसी दूसरे मेथोडोलॉजी के माध्यम से जो है वो नॉलेज को ट्रांसफर कर सकता है। तो इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो है किसी भी एक ही कंटेंट को जो है अलग अलग तरीकों से जो है बच्चों तक हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने कंटेंट को ट्रांसफर कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ कोहेरेंट, मतलब कि जितने सारे जो टीचिंग पॉइंट्स हैं वो सारे टीचिंग पॉइंट्स जो हैं सब्जेक्ट से रिलेटेड होने चाहिए और एक प्रॉपर ऑर्डर में होने चाहिए, जिससे जो है नॉलेज जो है वो अच्छे तरीके से ट्रांसफर हो सके। लास्ट है प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। कभी भी कोई भी जो है लेसन प्लान में फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, जिससे जो है कोई भी नेसेसरी अगर चेंजेस करने हो किसी लेसन प्लान में या अपने टीचिंग मेथड में तो वो आसानी से किए जा सकें। तो ये जो है 4 बेसिक प्रिंसिपल्स हैं जिसमें जो है कोई भी लेसन प्लान जो है प्रिपेयर करते वक्त जो है ध्यान में रखना चाहिए। तो ये आपके प्रिंसिपल ऑफ लेसन प्लान। Now come to the next topic, characteristics of a good lesson plan. And
First is it should be objective, both general and specific based. Students, our lesson plan will be objective, both general and specific based. Means जनरल ऑब्जेक्टिव मीन्स जनरल का मतलब होगा कि किसी भी लेसन प्लान में किस सब्जेक्ट से हम जो है अपने टॉपिक को जो है लिया है, उस सब्जेक्ट के जो है जो भी उद्देश्य होंगे, पढ़ाने के उद्देश्य होंगे, उसको हम लोग इसमें इंक्लूड करेंगे। स्पेसिफिक बेस्ड मीन्स उस सब्जेक्ट के पर्टिकुलर टॉपिक को जो है उसके क्या जो है ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं, उद्देश्य क्या है उस टॉपिक को पढ़ाने का, उसको हम लोग जो है इस टॉपिक में या इस पॉइंट में मेंशन करते हैं। नेक्स्ट इज इट शुड बी इंट्रोड्यूसिंग बाय लिंकिंग इट विद द प्रीवियस नॉलेज। जो भी आपका जो है लेसन प्लान है तो उसको इंट्रोड्यूस करेंगे, तो लेसन प्लान को इंट्रोड्यूस करने से पहले जो है वो जो लेसन प्लान है उसमें जो कोई भी टॉपिक पढ़ाना है वो टॉपिक जो है बच्चों के जो है प्रीवियस नॉलेज से जो है क्या होना चाहिए, लिंक्ड होना चाहिए, जुड़ा हुआ होना चाहिए। क्योंकि जो है बिना जो है लिंक किए जो है हम अपने नॉलेज को जो है अच्छे से ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट है लेसन प्लान शुड इंक्लूड प्रॉपर टीचिंग एड्स एंड एक्टिविटीज। किसी लेसन प्लान में एक टीचिंग एड्स जो है समझाने के लिए, अपने कंटेंट को अच्छे तरीके से बच्चों के सामने रखने के लिए जो है बहुत ही जरूरी होता है। तो ये एक जो है लेसन प्लान में टीचिंग एड्स को भी इंक्लूड करना चाहिए और एक्टिविटीज, क्लासरूम एक्टिविटीज को भी जो है हम अपने लेसन प्लान में इंक्लूड कर सकते हैं। नेक्स्ट है लैंग्वेज एंड एक्सप्लेनेशन शुड बी सिंपल। जो कोई भी क्लासरूम का प्रोग्राम होगा या टीचिंग लर्निंग का प्रोग्राम होगा उसमें जो कोई भी लैंग्वेज हम लोग यूज करेंगे वो आसान भाषा में होनी चाहिए, आसान शब्दों में होनी चाहिए, जिससे जो है बच्चे आसानी से उसको समझ पाए। टीचिंग पॉइंट्स शुड बी अरेंज्ड एंड को रिलेटेड विद ईच अदर्स। जो भी हमारे शिक्षण बिंदु होंगे, टीचिंग पॉइंट्स होंगे, वो एक दूसरे से जो है जुड़े होने चाहिए और एक दूसरे से जो है को रिलेटेड होने चाहिए और एक प्रॉपर सीक्वेंस में होने चाहिए, जिससे जो है पूरा कंटेंट जो है हम लोग आसानी से जो है बच्चों तक क्या करते हैं, ट्रांसफर कर पाए। किसी भी कंटेंट को पढ़ाने के लिए जो है कौन से मेथोडोलॉजी को यूज करना है, उस मेथोडोलॉजी को भी जो है हम अपने टीचिंग या लेसन प्लान में जो है इंक्लूड करते हैं। उसको क्लियरली मेंशन कर दिया जाता है कि इस मेथोडोलॉजी को यूज करके जो हम बच्चों को क्या करेंगे, उस कंटेंट को ट्रांसफर करेंगे। कंटेंट शुड बी रिटन ऑन बोर्ड, मस्ट बी शॉर्ट एंड कंसाइज। जो कोई भी जो है कंटेंट पढ़ाएं उसको जो है लेसन प्लान में जो है या बोर्ड पे जो है बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में या कंसाइज फॉर्म में जो उसको जो है बोर्ड पे जो है मेंशन करना चाहिए। और एक लास्ट जो है जो भी होम असाइनमेंट्स हैं बच्चों को, वो उस लेसन प्लान में मेंशन होना चाहिए कि जो है जिससे जो है हमने क्या पढ़ाया बच्चों को या किस जो भी नॉलेज दिया उसके बारे में हम फीडबैक ले पाए या ये जान पाए कि जो भी हमारा जो है लेसन प्लान है या जो भी कंटेंट जो भी हमने पढ़ा है वो कितना जो है इफेक्टिवली बच्चों ने सीखा है। ये जो है इस तरीके से जो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड लेसन प्लान।